तो नहीं करते हैं जितना उनको करना चाहिए। किनको करना चाहिए? जेंट्स लोग को, मतलब देवता लोगों को, कि जितना रिस्पेक्ट देवियों का करना चाहिए उतना नहीं करते हैं ना। हाँ, भी कहीं भी वो कुछ भी गलत करते रहते हैं। वो इसलिए करते रहते हैं ना कि उनको बोध ही नहीं है भाई, इसलिए तो उनको शक्ति नहीं दी भगवान ने। यदि उनको शक्ति, मान लो जो गलत आदमी है उसके हाथ में शक्ति दे दी जाए, जैसे आतंकवादी हैं उनके हाथ में परमाणु बम दे दिए जाए, तो अभी काम बन जाएगा दुनिया का। तो भाई ईश्वर भी तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं किसको क्या देना चाहिए। तो जो शक्ति माता बहनों को दी है वो उनको नहीं दी गई है, पहली बात। दूसरी बात है कि हम हमारी शक्ति का सदुपयोग नहीं करने की वजह से ये समस्या का हमारे को फेस करना पड़ता है कि हमारे को भाई एक यथोचित सम्मान नहीं मिल पाता है, या हमारे को कहना मतलब है कि वो क्रेडिट नहीं मिलता है। उसका कारण ये है कि हमने हमारे खुद के अधिकारों का दुरुपयोग किया है, उसको ठीक से पालन नहीं किया है। तो जब देवियां अपने ही अधिकार का सदुपयोग करती है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है, चाहे वो धरा पर हो, चाहे देवलोक में हो, चाहे कहीं भी हो, हैं। इवन ईश्वर भी उनका सम्मान करते हैं, तो जीव की तो क्या औकात है जो अपमान करेगा। तो जो देवियों के साथ ऐसी बातें हैं कि जिनको यथोचित सम्मान नहीं मिलता है, इसका तात्पर्य है कि उन्होंने अपने जीवन में जो उनकी शक्ति का जो सदुपयोग होना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं है। अब कारण कुछ भी हो सकता है, उनको उसका बोध नहीं था, मिला नहीं, या कुसंग मिल गया, जो भी कारण हो। लेकिन यदि वो यथोचित उसका सदुपयोग कर लेंगी, तो मैंने कहा ना, चाहे इस धरा पे कोई इंसान हो, चाहे आपका देव हो या फिर भगवान हो, वो तीनों ही उनका सम्मान करेंगे, एक ही नहीं। और आप एक भी ऐसी देवी समाज से देखो ढूंढ करके जो अपने श्री सासू माता जी की नित्य कम से कम 30 मिनट और मैक्सिमम 45 मिनट सेवा करती हो, चरण सेवा नित्य नियमित रूप से, और इतना ही पति की करती हो। और कहने का मतलब है कि वो जो बेसिक्स हैं जो जीवन के, उनको पालन करती है, और फिर भी उसका अपमान या उसको कहने मतलब है कि दिक्कत होती हो, नहीं होती उन देवियों को। देवियों को आपने कल बोला था कि अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं वो मत डालो उनके ऊपर, परिवार वालों पे जी। तो इसका मतलब है कि उसकी जैसे इच्छाएं हैं वो सबके सामने बोले ही नहीं, अंदर मतलब शांत रहे हमेशा, ऐसा? नहीं, इच्छाएं तो, इच्छाओं का अंत नहीं होता ना कहीं, आप समझ रहे हैं बात को भाई। इच्छाएं तो, इच्छाओं का अंत थोड़ी होता है भाई। हर बीमारी इच्छाओं के कारण से होती है। डायबिटीज क्यों हुई? ज़्यादा मीठा खाने से हो गई भाई। आंखें खराब क्यों हुई? टीवी और मोबाइल देखने से हो गई हैं भाई। जीवन क्यों विकृत हो गया? क्योंकि लोगों की निंदा सुन सुन करके हो गया, या कोई कुछ ऐसा टीवी की बातें सुन सुन के। तो कहने का मतलब है, इच्छा की वजह से हमारे जीवन में बर्बादी का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इच्छा करने में भाई बाधा क्या है? लेकिन शुभेच्छा और इच्छा में तो बहुत फर्क होता है ना भाई। आपको इच्छा करनी है, अब आप मान लीजिए कि आप डॉक्टर नहीं बन पाई, तो आप चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। आप भाई, ऐसा होता है ना कई बार, तो वो है महत्वाकांक्षाएं भाई। आप नहीं कर पाई, वो आप अपने बेटे से चाहते हैं। अब बेटा अपना संस्कार लेके आया, वो बेटा डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, क्या बनेगा पता नहीं, तो उसके अपने संस्कार है ना। वो आपके संस्कारों की पूर्ति करने नहीं आया है, वो अपने संस्कारों की पूर्ति करने आया है। तो आपको, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए कोई भी कार्य करते हैं, तो आप उस कार्य के लिए अधिकृत तो वही काम करेंगे। अब मैं चाहने लग जाऊं कि नहीं आप तो ऐसे मत करो, आप तो एरोप्लेन उड़ाने लग जाओ, तो भाई मेरी इच्छा है, मैं उड़ा नहीं पाया तो आप क्यों उड़ाएंगे? और आप भी, आपकी इच्छा ही नहीं उड़ाने की। हाँ, मेरी भी एरोप्लेन उड़ाने की इच्छा है, आपकी इच्छा थी तो काम बन सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चे कुछ और चाहते हैं, माता पिता कुछ और चाहते हैं। आप समझ रहे हैं बात नो भाई। अपन जो नहीं कर पाए, अपने फेलियर को अपन सक्सेस में बदलना चाहते हैं बच्चों के माध्यम से। यह है महत्वाकांक्षा। तो बच्चों को हम एक सेट फॉर्मेट में जीना चाहते हैं। बच्चा की क्या लाइफ है, क्या उसका मोटो है, वो क्यों आया है इस जीवन में, तो वो हम नहीं सोचते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, वो है महत्वाकांक्षा।
ठीक है, बच्चा जो आप नहीं बन पाए कोई बात नहीं है, आपका प्रयास कम रहा होगा या आपके प्रारब्ध में नहीं रहा होगा या जैसी भी स्थिति है, अब आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। राधे राधे। हाँ जी राधे राधे। नहीं, आपको बात समझ में नहीं आई तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ आ गया इसे। हाँ भाई, आप महत्वाकांक्षाएं और जरूरत, हाँ मुझे आवश्यकता अलग हो जाती है और इच्छाएं अलग। हाँ, आवश्यकता और इच्छा में बहुत भेद है। इच्छा है कि मान लीजिए मैं तो हर फ्राइडे को मूवी देखने जाऊंगी, हैं, और आवश्यकता क्या है कि भाई आवश्यकता है मुझे सुबह शाम की व्यवस्था भोजन की चाहिए ही चाहिए, मेरे लिए वस्त्र चाहिए ही चाहिए, रहने को मकान चाहिए ही चाहिए, बच्चों की परवरिश के लिए सारी सुविधा चाहिए ही चाहिए। ये आपकी आवश्यकताएं हैं। आपके घर गृहस्थी में, रिश्ते नाते में जो सामाजिक बंधन है या उनमें निभाना है वो करना ही है, तीर्थ व्रत जाना है तो उसकी भी एक आवश्यकता है। लेकिन इच्छाएं, ये इच्छा और आवश्यकता में बहुत भेद होता है। आवश्यकताएं धर्म संगत होती है, इच्छाएं मनमुखी होती हैं। इच्छाएं मन की वजह से उठती हैं, मन की चंचलता से इच्छाएं उठती हैं। और कहने मतलब है आपके बोध से, विवेक से, आपके विवेक की वजह से आपके जीवन में धर्म की जो प्राप्ति, कहने मतलब है जो बोध होता है आपको ठीक ठीक सत्संग की वजह से, तो उस शास्त्र मर्यादा से या सत्संग की वजह से आपको जो धार्मिक जो स्वतंत्रताएं मिली हुई है उसको आप वैसे करें। ये आपकी आवश्यकता है कि आपके बच्चों को संस्कार मिले, उनके बच्चों के जीवन में शांति सदा रहे, आपके जीवन में शांति हमेशा रहे, कोई किसी तरह का संकट नहीं आए, ये आपकी आवश्यकताएं हैं। लेकिन इच्छाएं क्या है कि मेरे पास अभी तो 4 मकान, भाई 4 कमरों का फ्लैट है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ, मैंने देख लिया मेरी सहेली के उसके 12 कमरों का फ्लैट है तो मैं वो फ्लैट 12 कमरा का ले लूँ। इच्छा क्या है, मेरे पास गाड़ी ऑलरेडी है, ठीक है, बड़ी गाड़ी है, वो चल रहा काम, लेकिन दूसरे की और अच्छी गाड़ी देख ली और नई गाड़ी देख ली, बोले अब इसको बेच दो, वो ले लो नई। तो इच्छा, आपकी इच्छा से कोई परेशान हो रहा होता है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे समाज हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे व्यक्ति हो। आपकी इच्छा किसी की समस्या का कारण बनती है ना, और आपकी आवश्यकता वो सभी के लिए समाधान उपलब्ध कराती है। वो आपके लिए नहीं, सबको ही समाधान देती है, सबको शांति देती है। लेकिन हर किसी की इच्छा, जिसकी भी इच्छा होगी वो किसी न किसी के लिए समस्या बनेगी। तो ऐसा जीवन तो ठीक नहीं है कि हमारी वजह से किसी को समस्या आ जाए। हाँ सही। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कहा मेरे को तो अमुक साड़ी चाहिए और वो साड़ी 1 लाख रुपए की है, अब मुझे नहीं पता, मेरे को तो चाहिए आज। अब मान लो कि आपके पति के पास बजट था या नहीं था, क्या था, और आप जिद करके बैठ गए, तो अब वो कुछ न कुछ या तो कर्जा करेगा या कहीं न कहीं अपने जो सेविंग है भविष्य की उसमें से निकालेगा, तो कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस हो गया ना। तो मानसिक प्रताड़ना मिल गई, भविष्य के साथ समझौता कर लिया या फिर कहीं से लोन ले लिया, तो आर्थिक रूप से नुकसान, व्यक्तिगत रूप से विचारों का नुकसान और संबंधों में भी खटास आती है। आपको क्लियर हुई या नहीं हुई बात? हाँ जी हाँ जी।